कहीं इसको पकड़ लेते हैं, कहीं उसको 8-10 लड़के पकड़ चुके हैं इसी केस में। कहीं इसने ट्रैक्टर चुराया, कहीं इसने सभी बच्चों को नाम रखते हैं। हमारे किसी इस गांव से उठा लेते बच्चे, कभी उस गांव से। कल एक नंगला मोती में एक बच्चा को उठा लिया वाल्मीकियों का। तो मैंने थाने में फोन जमा करा, उसके बाद ये जिसका ट्रैक्टर था वो गए मेरे बेटे को पकड़ के सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक पकड़ के पता नहीं कहाँ ले गए। फिर उसके बाद 4-5 घंटे के बाद बहुत बढ़िया है। रेडी। क्या नाम है आपका? शशि वाला। क्या समस्या है आपकी? मेरे पति को ट्रैक्टर की चोरी में निर्दोष फंसाया गया। कब फंसा दिया? कितने दिन हो गए? 8-10 दिन। आपने कोई शिकायती प्रार्थना पत्र बड़े पुलिस अधीक्षक को दिया? हमें परसों पता चला सर। किस मसले में फंसा दिया? समस्या क्या थी जो फंसा दिया? क्या कहते हैं कि प्रधान ने चोरी की है ट्रैक्टर की। प्रधान ने चोरी की? हाँ। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? नहीं, अभी आज आए हैं। थाने गई थी आप? थाने नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? उनके नाम दर्ज रिपोर्ट है। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति ये है। कैसे छोड़ा? उनको पकड़ के नहीं ले गए थे। फिर? वहाँ से खबर आई थी थाने से कि आपका नाम है उसमें। फिर कप्तान के पास आ गए आज इसीलिए। तो कप्तान के पास आप आए हो, कप्तान साहब से आपने क्या बात की? यही बात की कि हमारे पति निर्दोष हैं, इनको कोई आरोप ना लगाया। और क्या कहा आपने? और जो दोषी है उसे पकड़ा जाए। कौन दोषी है? दोषी रवि ठाकुर है और उनके लड़के हैं अनुज। पूरी समस्या क्या है आपकी? मेरी पूरी समस्या यही है कि कहीं इसको पकड़ लेते हैं, कहीं उसको 8-10 लड़के पकड़ चुके हैं इसी केस में। कहीं इसने ट्रैक्टर चुराया, कहीं इसने सभी बच्चों को नाम रखते हैं और ज्ञात में भी नाम रख दिए कि ये लोग हैं। तो सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहती हो? सरकार से यही लगाना चाहते हैं जो सच्चाई है उसको पकड़ा जाए और जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए। दमंगई ना दिखाएं ज्यादा। यहाँ दमंगई नहीं दिखाएं। जने खने को पकड़ लिया, इसे पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया। आप क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं इसी केस में हमारे 4 बच्चे गांव के पकड़े गए थे। शशि, विशाल, सतीश, शिवम, 3 बच्चे थे। तीनों को घर ले जाकर इतना मारा अभी तक लाल है हमारे बच्चे। कहाँ मारा था? घर पे? घर ले जाकर रवि ठाकुर के लड़कों ने मारा था। अनुज मोहित ने। किसके घर ले जाकर मारा था? रवि ठाकुर के घर। तो क्या आपने इसकी सूचना या शिकायत कहीं की थी? 100 नंबर पर 112 पर की थी हमने शिकायत। तो मौके पर पुलिस आई थी? मौके पर पुलिस आई, उसके बाद हमारे बच्चे थाने में गए। उस टाइम जिस टाइम हम लोगों ने शिकायत की उस टाइम वो रवि ठाकुर के घर में ही थे बच्चे हमारे। पुलिस वालों ने कोई वो नहीं लिया एक्शन कि क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए। हमारे बच्चे भी नहीं देखे कि कितना मारा, क्या किया। तो आपने कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया था उस संबंध में? हमने शिकायत की थी आके यहाँ पर कप्तान साहब के यहाँ। उसके बाद 4 दिन थाने में रखा हमारे बच्चों को। उसके बाद जब हमने शिकायत की उसके बाद हमारे बच्चे छोड़े गए, वो भी निर्दोष। ना कोई चालान, ना कोई रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। हमारे बिल्कुल बच्चे निर्दोष थे। क्या मेडिकल हुआ था थाने में? नहीं, मेडिकल नहीं कराया। पुलिस वाले बोले मेडिकल कुछ नहीं कराना है, उनके चोट कहाँ है। फिर किस आधार पर छोड़ दिया थाने में इतने दिन रखने के बाद? निर्दोष के निर्दोष हैं ये बच्चे, इसलिए छोड़ रहे हैं। तो आपने मेडिकल की मांग नहीं की थी? सर हमने की थी लेकिन नहीं करा पाए हम लोग। पुलिस वाले बोले अब ना एप्लीकेशन देना, ना ही कुछ करना जाके। किसने बोला था? भी धमकी देकर गए थे कुछ करोगे तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। किसने बोला था? मोहित ने, रवि ठाकुर के लड़का। आप कह रही हैं कि पुलिस ने बोला था कि अगर कोई प्रार्थना पत्र दिया या कोई लिख दिया? अब आगे जाकर कुछ कार्रवाई मत करना, ना कहीं वो देना एप्लीकेशन, ना कुछ और करना। अभी आप कहाँ आई हैं? अभी हम कचहरी पर हैं कप्तान साहब के यहाँ। तो कप्तान साहब से मिले आप? हाँ। कितने लोग मिले? हम लोग करीबन हैं 100-150 लोग। तो क्या समस्या लेके आई अब? समस्या ये लेकर आए हैं हमारे प्रधान को भी निर्दोष फंसाया जा रहा है इसी केस में, ट्रैक्टर की चोरी में, जबकि हमारे प्रधान बिल्कुल निर्दोष हैं, अरविंद कुमार। क्या कह के फंसाया जा रहा है? कौन लोग फंसा रहे हैं? रवि ठाकुर फंसा रहे हैं, कह रहे हैं ट्रैक्टर की चोरी आप लोग अरविंद कुमार ने की है। किस आधार पे कह रहे? अब ये तो वही लोग जाने किस आधार पर कह रहे हैं, हम लोगों को तो पता नहीं है। कब कहा था? परसों की बात है। तो अभी तक क्या आपके जो बताया जा रहा है आपके प्रधान को फंसाया जा रहा है, क्या उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया? नहीं। गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस जाने
पुलिस को पता है कि निर्दोष है, तो अभी जांच चल रही है। अभी इस वक्त आपके प्रधान जी कहाँ हैं? हमारे साथ है। और कोई सरकार से आप गुहार लगाना चाहेंगी? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगी? सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो निर्दोष है, या इसको छोड़ो उसको पकड़ो, उसको छोड़ो उसको पकड़ो, ये ना किया जाए। जिसका दोष है उसी को पकड़ा जाए। हमें न्याय मिलना चाहिए। निर्दोष जनता को ना सताया जाए। वो तो दबंग है, दबंगई दिखाते हैं, दबंग करेंगे, मर्डर कर चुके हैं, हम लोगों को धमकी देते हैं, जहाँ मिलोगे वहाँ मारेंगे जाके हम। तो हम लोग तो डर रहे हैं उनसे। तो उनके खिलाफ आपने अभी तक कोई प्रार्थना पत्र दिया? अभी तक नहीं दिया, लेकिन आज दे रहे हैं। उस दिन भी दिया था हम लोगों ने। तो आज आपने दे दिया? तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने आपसे क्या कहा? उन्होंने थाने में फोन किया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा आप लोगों के साथ। तो आपको आश्वासन दिया है? अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आप क्या करेंगे? हम आगे कार्रवाई करेंगे। और कोई बात रखना चाहेंगी आप? और क्या, शासन प्रशासन को लेके कुछ कहना चाहेंगी? शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे कि हम लोगों को सताया ना जाए, निर्दोष जनता को। हम लोग निर्दोष हैं। हर जनता अगर ऐसे सताने लगे, कोई दबंग सताने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे? जाकर कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरविंद कुमार उर्फ धनी। क्या करते हैं आप? मैं प्रधानपति हूँ। मैं गांव में खेती बाड़ी करता हूँ, किसान हूँ। कब से करते हैं खेती बाड़ी? बाप दादों से खेती बाड़ी करता हूँ। तो क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है, एक हमारे गांव के रवि ठाकुर हैं, उनके पुत्र अनुज भदौरिया, अजय भदौरिया, इनका चोरी ट्रैक्टर हो गया था। इससे 5-6 लड़के उन्होंने पकड़वा दिए। पहले इन्होंने घर पे इतना मारा बच्चों को, लेटर पेशाब करा दी, उसके बाद पुलिस के सुपुर्द करा दिया बच्चों को। जब हम लोग कप्तान साहब के यहाँ आए, उसमें जांच का विषय बन गया, तो बच्चे निर्दोष पाए गए, पुलिस छोड़ देती है उनको। उसके बाद 2 दिन बाद हमारे ऊपर FIR करा देते, प्रधान ने चोरी किया था। आपने जैसे बताया है कि पुलिस पकड़ के गिरफ्तार कर लेती है और फिर छोड़ देती है, तो कब पकड़ा था और किन किन लोगों को पकड़ा था? 11 तारीख को पकड़ा था। ये नंगला भग्गी के एक लड़का था और भवानीपुरा के 2 लड़के थे। क्या क्या नाम है उनके? नाम, एक का नाम शिवम है, विशाल, सतीश, 3 लोग हैं, और लक्की नंगला भग्गी का। तो उनको क्यों पकड़ा था? ट्रैक्टर चोरी किया, इस जुर्म शक के आधार पे पकड़ा था। कितने दिन रहे? ये 5-6 दिन रहे हैं। कहाँ रहे? एक दिन थाने में। एक दिन थाने में रहे? जी। तो आप अभी इस समय जो अपनी समस्या लेके आए हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी के यहाँ, तो आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम केवल यही गुहार लगाना चाहेंगे, जिन्होंने ट्रैक्टर चोरी किया है उनको सख्त से सख्त जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए, और निर्दोष बच्चों को, गरीब बच्चों को ना परेशान किया जाए। हमारे किसी इस गांव से उठा लेते बच्चे, कभी उस गांव से। कल एक नंगला मोती में एक बच्चा को उठा लिया, वाल्मीकियों का। ये पहले खुद मारते हैं, फिर पुलिस को अरेस्ट कराते हैं। कौन मारते हैं? रवि भदौरिया, अजय भदौरिया और अनुज भदौरिया। थाने को लेके आपको क्या समस्या है? थाने से लेके हमें कोई समस्या नहीं, केवल इतनी समस्या है सख्त से सख्त जांच करके न्याय दिया जाए। अगर जो दोषी है उसको सजा दी जाए, और जो निर्दोष है उसके खिलाफ कोई आप पे जो आरोप लगाया ट्रैक्टर चोरी का, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन से इसमें जांच करी जाए, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, निर्दोष बच्चों को नहीं। जो ट्रैक्टर का आप पे इल्जाम लगाया गया है, ये वही ट्रैक्टर है जो 4 लोगों पे पहले लगाया गया था, या और कोई ट्रैक्टर है? ये वही ट्रैक्टर है, और इनसे मेरे पुराने मुकदमे भी चल रहे हैं। इन पे हरिजन एक्ट मेरी तरफ से लगा हुआ है। इनके बच्चों ने मर्डर किया था, उसमें मैं गवाह हूँ, और ये दबाव बनाते हैं कि राजी बाजी हरिजन एक्ट की कर लो, नहीं तो तुम्हें झूठे मुकदमे में फांस देंगे। आज के 2 साल से यही कह रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने कर दिया। तो आपने न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया? नहीं, न्यायालय में नहीं दिया। इनके खिलाफ हम गवाही दे रहे, मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ हमारे। जो गवाही आप दे रहे हैं, तो उस कोर्ट में भी आप जो है संज्ञान ले सकती है कोर्ट, अगर आप प्रार्थना पत्र लिखित रूप में देंगे वकील के माध्यम से। तो आपने अभी तक दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। मुझे कल पता चला है मेरे खिलाफ FIR होगी। शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से मैं यही गुहार लगाना चाहूंगा, कोई निर्दोष बच्चा ना फंसे, जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और ये भी प्रशासन से कोशिश करता हूँ, खुद अनुज भदौरिया पे सख्ती से पूछताछ की जाए। ये जुआड़ी है, हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर जैसे संगीन अपराध, हत्या 307 में ये लिप्त है। तो आपका कहना है जो गलत लोग हैं उन्हें नहीं उठा रही पुलिस, सही सही लोगों को उठा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इनका जुआ खेलना काम है। अगर इनके रवि के लड़के भी सख्ती से पूछताछ की जाए तो ये बता देगा ट्रैक्टर कहाँ है। तो ऐसा पुलिस क्यों कर रही है जो आप लोगों को जो है उठा ले रही है, या आपको बुलाया जा रहा है? हमें तो अभी नहीं उठाया। आपने बताया कि इससे पहले 4 लड़कों को उठाया था ट्रैक्टर चोरी में। हाँ, पहले 4 लड़कों को उठाया था, उसके बाद उन लड़कों को छोड़ दिया जाता है। अब मेरे क्यों छोड़ दिया जाता है? ये मैं नहीं बता सकता, ये पुलिस ही बता सकती है। नहीं, वो सही है या गलत है, कुछ तो बताएंगे आप? निर्दोष बच्चे, बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष।
कितने दिन रखा था उनको थाने में? थाने में 4 दिन, 2 दिन रवि भदौरिया ने अपने घर पे मारपीट। तो आपने उसकी शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था कहीं पर? मुझे पता ही नहीं चलने दिया, मुझे पता ही 2 दिन बाद पता चला रवि के घर में लड़के हैं। तब 1 से 12 से कॉल करवाई इनके मम्मी पापा से, तब पुलिस आई। उसके बाद बच्चों को पुलिस के सुपुर्द किया गया। तो आप अभी तत्काल प्रधान है? जी, वर्तमान प्रधानपति। और अपने योगी आदित्यनाथ जी से कोई गुहार लगाएंगे? बस योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाता हूँ, किसी निर्दोष को नहीं फांसा जाए। जो भी दोषी हो उसकी जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो भी दोषी पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप? हम सर ये कहना चाहते हैं, जब मेरे बेटा को पता चला कि मेरा नाम आ रहा है तो मैंने बेटा को से बोला कि पुलिस से थोड़े बचते रहना इधर उधर, कि बेकसूर हो तो तभी पुलिस छोड़ेगी नहीं। किस चीज में नाम आ रहा? ट्रैक्टर में। तो बेटा मेरा ये बोला, मम्मी हम बेकसूर हैं, हम भागेंगे नहीं, अगर हम भागेंगे तो चोर बजेंगे, मम्मी हम बेकसूर, हम घर पे ही रहेंगे। तो घर पे ही था, बोला मम्मी मेरा फोन ले जाओ और थाने में जमा कर देना जाके। तो मैंने थाने में फोन जमा करा। उसके बाद ये जिसका ट्रैक्टर था वो गए मेरे बेटे को पकड़ के सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक पकड़ के पता नहीं कहाँ ले गए। फिर उसके बाद 4-5 घंटे के बाद थाने। किस दिन ले गए? 11 तारीख को। गायब रखा, जब 2-3 घंटे 5 घंटे गायब रखा। जब थाने पहुंचे तब सामने के हाँ अंदर है। मुझसे कहते रहे कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं। रवि ठाकुर के लड़के हैं, क्या नाम है उनकी? अनुज और मोहित, ये मार रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? भवानीपुर। क्या क्या समस्या है? समस्या क्या सर, एक ये विशाल है जो शिव कुमार के लड़के, तो इनके घर पे 2 लड़का है, उनको नाम तो खैर हमें नहीं पता क्योंकि हम गांव के हैं। अब हमें तो पता नहीं को दोस्त है का नाम से। तो इन्हें इनके लड़का लिवाए ले गए 9-9:30 बजे के टाइम पे लिवाए ले गए। तो इनके पास शिवम ने फोन करो चाची विशाल को समझा लो, मेरा नाम ले रहे चोरी में। तो इनने कही हमें पता ही नहीं है क्या। तो विशाल को वैसे ऐसे लिवाए गए। इनने विशाल को फोन करो, विशाल कहाँ है तू? कि हम बम्बा पे हैं। उनने मार के कब आई? तो जो बम्बा पे बच के गई तो बम्बा पे नहीं दिखाने। फिर फोन करो कि कहाँ है कि भागी नगरा गई वहाँ नहीं दिखाने। फिर फोन करो कि कहाँ है कि इटावा। फिर वाके बाद में इनने फोन स्विच ऑफ कर दो। फिर वाके बाद में इनने 100 नंबर पे फोन करो कि सर ऐसे ऐसे हमारे बच्चा गए और पता ही नहीं है कहाँ है, मारा पीटी कर रहे, हमें पता नहीं, मेरे बच्चा मारे डाल रहे। फिर वाके बाद से थाने में हाजिर कर दो, इतनी हमें पता। फिर तो हमें सब पता नहीं। कब से बैठा लिए हैं थाने में? 11 तारीख। तो आपने अभी तक 11 तारीख से किसी को प्रार्थना पत्र दिया या नहीं? अरे जे लोग ये कहते रहे कि तुम्हारा लड़का हम छुड़वाए दिएंगे, बस हम जे जाई में बैठा रहे हैं रोज जे कहा हम छुड़वा दिए और बच्चा जा कह रहे तो हमें छुड़वाए दो, हम तुम्हारा ट्रैक्टर मजूरी करके 9 लिखवाए दे जगह हमें तो नहीं चाहिए। कह रहे कि हम अपनी मजूरी कर करके बेचिए, घर तो है नहीं जो तो बेच दे बेचारे। मारे